नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों, मैं देव प्रकाश आप लोगों के सामने योजना लेकर आया हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सम्मुख इस योजना को प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह योजना हमेशा करंट बना रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है और देखना है कि यह कब आया था, किस कारण आया था और इससे क्या सुधार हुए। इन सारी बातों को मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम इस योजनाओं को क्रम सहित याद कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, हम योजना 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुए थे। उस लोकसभा चुनाव में वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्चा भरा था। और आप जानते हैं कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है जो गंगा के किनारे बसी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा भी था कि गंगा मैया ने बुलाया है तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और गंगा मैया को ने बुलाया है तो माँ के प्रति इनका फर्ज बनता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक योजना लाई 10 जुलाई 2014 को, नमामि गंगे योजना। अब इसे याद रखना है तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। आप जानते होंगे कि 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, और जनसंख्या सबसे अधिक अगर भारत में कहाँ पे है, यूपी में है। और यूपी में ही क्या है आपका, वाराणसी है। तो याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना वाराणसी से लॉन्च की जाती है, जो कि यूपी का एक शहर है और यूपी में ही जनसंख्या बहुत अधिक है भारत की। इसलिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। उसी के एक दिन पहले मोदी जी ने कहा, देखो यूपी वालों, अगर जनसंख्या बढ़ाना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे गंगा में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी कि गंगा के शुद्धिकरण के लिए ये योजना लाया गया था और 2020 तक इसे पूरा करना था। उमा भारती जी ने इसका कार्यभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नमामि गंगे योजना तो आ गई, लेकिन इसके लिए हमारे पास फंड भी तो होना चाहिए, सरकार के पास पैसे होना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक स्लोगन दिया और कहा कि भाई, मेरा खाता भाग्य विधाता। यानी कि आप सभी को, जो मजदूर वर्ग है, जो भी कमजोर वर्ग है, गरीब तबके लोग हैं, सबका एक खाता होना चाहिए। और यह खाता फ्री में खुला था और इसी पर 2 लाख एक्सीडेंटल और 30,000 जीवन बीमा का भी प्रावधान किया गया था। यह योजना गिनीज बुक में भी दर्ज है, क्योंकि इस योजना के तहत बहुत से लोगों ने अपना खाता खुलवाया था। आगे बढ़ते हैं। अब इस योजना में लोगों ने खाता खुलवा लिया और यह 0 बैलेंस पे खुल रहा था। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ लोग डालेंगे इसमें, कुछ ना कुछ लोग पैसा रखेंगे। और मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, और वह 15 लाख रुपए भाई जनधन खाते में ही आएंगे। आप सोचिए कि जनधन खाते में जो पैसा आ गया, वह पैसा हमारे जो कमज़ोर वर्ग है या फिर जो भी युवा वर्ग है वो कहीं यूज न करे। इसलिए देखिए, याद करने के लिए मैं सिस्टम बता रहा हूँ। इसलिए मेक इन इंडिया योजना ला दी जाती है। मेक इन इंडिया लाया गया और मेक इन इंडिया के तहत जो भी पैसा इसमें था यूज करेंगे लोग, और यूज करेंगे। और इसका काम था, ये 25 सितंबर को लाया जाता है। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त को लाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, और यह खेल दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। अब खेलने के लिए हमें किट चाहिए, और किट के लिए पैसा, तो पैसा हम अपने खाते से ही नहीं निकालेंगे। तो याद रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसके एवज में हम अपने खाते में 28 अगस्त को जो खाता खुलवाए थे जनधन योजना वाला, उससे हम पैसा निकालिए। जो पैसा बचा इस खाते में, उसको हमने मेक इन इंडिया में लगा दिया। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था, जिसमें कहा गया था कि हम विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी का
15% को 16% को बढ़ा के 25% हिस्सा लगाएंगे और भारत के अंदर ही हम कलपुर्जों का निर्माण करेंगे। इसलिए हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने जो खाता खोला था सारा पैसा इस पे लगा दिया, लेकिन जो ही वो अपना काम शुरू करने गए पता चला कि 25 सितंबर को तो हमने लगा दिया पैसा सारा का सारा, कोई मोबाइल के दुकान में लगा दिया, कोई कहीं लगा दिया, लेकिन जब पता चला कि अरे हमको तो मोबाइल बनाने आता नहीं, तो ये लोग भागे भागे जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना उसी दिन, क्योंकि पैसा लगा है तो उसी दिन भागे जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं तो उनके कौशलों का विकास किया जाता है, यानी जो कौशल वो करना चाहते हैं, जो व्यवसाय वो करना चाहते हैं उसका विकास किया जाता है। इस प्रकार सीख करके ये लोग अपना दिन दूना रात चौगुना काम करते हैं, यानी विनिर्माण क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार कार्य करने से जो रॉ मटेरियल बचता है, जो अपशिष्ट बचता है, वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा भारत गंदा हो गया, क्योंकि हमारी आदत में शुमार था गंदगी करना। हमने क्या किया, जो हमारा कूड़ा निकला सड़क पे लगा दिए, गलियों में लगा दिए, इससे भारत गंदा हो गया। तब लाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, और आप जानते हो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, शास्त्री जयंती, उसके बाद मदर टेरेसा जयंती, टेरेसा जयंती, और एक महत्वपूर्ण चीज यूनियन ने घोषित किया था विश्व अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे, इसलिए इसी दिन स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है और यहीं पे नारा दिया जाता है एक कदम स्वच्छता की ओर। अब देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर तो हम बढ़ाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो 2 अक्टूबर वाली योजना आई थी इसमें कर क्या दिया जाता है कि सेल्फी विथ झाड़ू वाला सिस्टम लगा दिया जाता है। हमारे माननीय आते हैं सांसदगढ़ या फिर जो भी वीआईपी जो हैं वो अपना झाड़ू उठाते हैं, सेल्फी लेते हैं, बढ़िया सेल्फी आ गया, चल देते हैं, यानी सफाई तो हो नहीं रही है। तब यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि बोला कि अच्छा झाड़ू के साथ सेल्फी हो रही है तो चलो सांसद आदर्श ग्राम योजना ला देती है। इसी के ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को, और इसके तहत प्रत्येक सांसद को 3 गांव और 2024 तक 8 गांव गोद लेने की बात कर दी जाती है। 3 गांव 1 साल में और 2024 तक कम से कम 8 गांव को गोद लेकर के उसके मूलभूत सुविधाओं को या उस गांव को मॉडर्न बनाने की बात की जाती है। किसके तहत? तो आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। उसके बाद हमने देखा कि गांव का शुद्धिकरण हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब बच्चे जिनको कोई रोग है तो मिशन इंद्रधनुष अभियान लाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर को इसलिए लाया गया क्योंकि 25 दिसंबर हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है, और भारत में दोस्तों बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, तो एक दिन में अधिक से अधिक बच्चों को टीका लगवाना है तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा दिन चुनना पड़ेगा। तो इससे हमें याद रखना है कि अच्छा 25 तारीख बड़ा दिन, और बड़े दिन को हमें टीका लगाना है। और 7 भाई इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 रोगों से लड़ने के लिए टीका, 7 रोगों से लड़ने के लिए टीका लगवाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस प्रकार से हमें 2014 की मुख्य योजनाएं याद हो जाएंगी। एक बार और देख लीजिए, नमामि गंगे योजना लाया जाता है, फंड की जरूरत पड़ती है तो खाता खुलवाया जाता है 28 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को आपको खेलने जाना है और खेलने के लिए पैसा चाहिए तो आप अपने खाता से निकालते हैं। जो पैसा आपके खाते में बचा उसे मेक इन इंडिया में लगाते हैं 25 सितंबर को, लेकिन आपको पता नहीं है कि करें कैसे काम, तो वहाँ पे आप भागे भागे जाते हैं DDU ग्रामीण कौशल योजना में 25 सितंबर को ही। उसके बाद देखते हैं कि आप दिन रात काम करते हैं और पूरा भारत गंदा हो जाता है, और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान लाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान में लोग आते हैं और झाड़ू के साथ फोटो खिंचा के चले जाते हैं, तो उसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की भाई आपको 1 साल में 3 गांवों को मॉडल बनाना है और 2024 तक कम से कम 8 गांवों को मॉडल बनाना है। उसके बाद जब गांव मॉडल बन गए तो वहां के बच्चों की बात करी जाती है मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 25 दिसंबर को कि 7 रोगों से लड़ने के लिए टीकाकरण की बात करी जाती है। और इस प्रकार हम 2014 की योजनाओं को बड़े आराम से
सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए और इसको कॉपी पेन उठा करके नोट करिए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में 2015 की कुछ मुख्य योजनाओं पे बात करूंगा। और अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक की भेजिए ताकि उनको भी कुछ चीज़ें मिल जाएं। धन्यवाद।